लेकिन एक चीज़ जिसके लिए इस चुनाव में भी लोग आपको बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं, कोने में भी पूछते होंगे, व्हाट्सएप भी करते होंगे, फ़ोन भी लगाते होंगे कि क्या आपकी बार 400 पार? तो क्या आपकी बार 400 पार है? आपकी रिसर्च क्या कहती है? जिस दिन प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे ना संसद में, तो दिमाग में पहली चीज मेरे ये आई, ये बंदा चाहता क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई बात बिना सोचे समझे मतलब देयर हैज टू बी सम रीजन व्हेन ही सेड दैट, तो मुझे तुरंत पहली चीज ये समझ में आई कि बंदे ने एक लाइन में अगले 2 महीने का पूरा मीडिया का नैरेटिव बदल दिया है। उस दिन से आज तक मुझसे किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि 300 पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरे उसमें केवल चर्चा यही है 400 पार। इतनी चर्चा हो गई कि विपक्ष के लोग भी लंबे समय तक उसका नैरेटिव कार्ड ढूंढ नहीं पाए। तो जो नैरेटिव प्रधानमंत्री ने सेट किया था 400 पार का, वो काम कर रहा है बीजेपी के लिए? देखिए, ये 400 पार का नैरेटिव सेट हुआ, मेरे ख्याल से वो उनके लिए ज़रूरी ये था। मैं एक चुनाव विश्लेषक की हैसियत से देखता हूँ, 14 में एक ज्वार आया, तूफान आया है ना, ज्वार के बाद में भाटा आता है, ज्वार के बाद में 19 में एक और ज्वार आ गया, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे ज्वार की। अगर हम तीसरे ज्वार का, सपोज कीजिए मैं प्रधानमंत्री हूं और मैं अपने वोटरों को तीसरे ज्वार का टारगेट नहीं दूंगा, तो भाटा ऑटोमेटिकली आने लगेगा, क्योंकि ये जनादेश है। एट्रिशन होता है ना हर चीज का, मतदाताओं का भी एट्रिशन होता है। कई सारे मतदाता ये सोच के नहीं जाते कि अरे जीत ही रहा है क्या करें जाते, कई ये सोच के नहीं जाते अरे हार ही रहा है क्या करें, फिर दोनों लोग मिलकर कहते हैं गर्मी बहुत है इसलिए हम नहीं गए। तो गर्मी का तो बहाना होता है। तो कुछ ना कुछ तो उत्साह बढ़ाने के लिए टारगेट देना जरूरी है। तो प्रधानमंत्री ने उससे मल्टीपल काम कर लिए। अपने कोर लोगों को उन्होंने एक नया टारगेट दिया उत्साह बढ़ाने के लिए कि देखो नहीं, अभी और भी कुछ अचीव करना है। ये मत सोचो कि हो गया 2 बार जीत गए और लाइक दैट। उत्साह कैसे बढ़ाएंगे आप? तो टारगेट तो नया देंगे ना। टारगेट उन्होंने नया दिया। दूसरी तरफ हतोत्साहित करने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि जब 400 का आपने रणबेरी छोड़ दी, अब स्थिति यह है कि कल अगेन वो सज्जन हमको कहने लगे कि देखिए बीजेपी 303 की जगह 302 भी हो गई ना, तो ये मनोवैज्ञानिक हार होगी। मैं जब सवाल पूछता हूं रौनक, यकीन मानो कि भाजपा के खांटी समर्थक भी अगर तुम पूछोगे तो मन से चाहते हैं कि देश में विपक्ष अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि अच्छे विपक्ष से एक प्रेशर बना रहता है। तो भाजपा के समर्थक उतने भी बड़े भक्त नहीं है जितना उनको भक्त बोला है। एक्चुअली वे भाजपा के समर्थकों के ऊपर इतनी उंगलियां उठाई जाती हैं, जबकि मुझे लगता है जितनी छीछा लेदर सोशल मीडिया पे भाजपा के समर्थक अपने नेतृत्व की कर लेते हैं ना, किसी एक गलत निर्णय पे अजीत पवार को शामिल किया, उस समय भाजपा के समर्थकों ने अपनी पार्टी की क्या धज्जियां उड़ाई हैं। आप कोई भी खराब वो ले लीजिए, ब्रिजभूषण वाले मसले पे या किसी भी मसले पे जो आप सोचते हो कि विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा है, बड़ा मसला है, उस मुद्दे पे मैं सोशल मीडिया पे जब मैं देखता हूं तो अक्सर मैं देखता हूं कि भाजपा समर्थक हैंडल्स अच्छी खासी रीढ़ पीट रहे होते हैं अपने नेतृत्व की। क्या सार्काज्म करते हैं, क्या भिगो भिगो के मारते हैं, और तब मुझे लगता है कि नहीं, ये जो इनको भिगो के इनके खुद लोग मार लेते हैं, यही शायद इनकी ताकत है। क्योंकि अगर ये अपने खुद के लोगों का इतना ट्रोलिंग बर्दाश्त कर लेते हैं तो ये विपक्ष को तो बर्दाश्त कर ही ले जाएंगे।